लाओ जी लाओ वही चिड़िया। मल्लीपुर के राज्य उत्सव में शामिल होने के लिए पड़ोस के राजा डंकामल आए। समारोह समाप्त होने के बाद भी वो कुछ दिनों से मल्लीपुर में ही रुके हुए थे। एक दिन उन्होंने राजा गोगना से कहा, महाराज, सुना है आपके दरबार में ढोलाराम बड़ा चतुर है। उससे कहें कि वह मेरे लिए ऐसी विचित्र चिड़िया ला दे जो सुबह सुनहरी, दिन में लाल, लेकिन रात को 7 रंग की हो जाती है। वह चिड़िया जमीन पर कभी एक तो कभी 3 पैरों पर चलती है और फिर शाम होने पर 7 पंखों से आसमान में उड़ जाती है। राजा गोगना ने तुरंत ढोलाराम को बुलाया। कहा, जल्दी ऐसी चिड़िया लेकर आओ। ढोलाराम ने सुना तो चकराया। ऐसी चिड़िया तो उसने कभी सुनी ही नहीं थी, पर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है महाराज, कल मैं यह चिड़िया लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन ढोलाराम देर से दरबार में आया। उसकी हालत खराब थी। कपड़े जगह जगह फटे हुए थे। उनमें घास फूस, तिनके और ढेरों कांटे लगे हुए थे। हाथ में एक खाली पिंजड़ा था। उसकी ये हालत देखकर राजा गोगना ने हैरान होकर कहा। अरे ढोलाराम, ये क्या? ढोलाराम बोला, क्या बताऊं महाराज, अजब किस्सा हुआ। वह चिड़िया मिल गई थी और मैंने उसे पिंजरे में बंद भी कर लिया था, पर जब मैं उसे यहाँ ला रहा था तो उसने अपने जादू से 7 पंख खोले और उड़ गई। मैंने जंगल में दूर दूर तक उसका पीछा किया, वह हाथ ही नहीं आई। दूर से ही उड़ते उड़ते कह गई कि महाराज को बता देना, जब ना सुबह होगी ना रात, ना दोपहर ना शाम, ना उजाला होगा ना अंधेरा, तब मैं खुद ब खुद उड़ते हुए वापस आ जाऊंगी। पर ऐसा समय कहाँ होता है जब ना सुबह हो ना दोपहर, ना शाम ना रात, ना अंधेरा हो ना उजाला। राजा गोगना ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं महाराज, पर ऐसे ही मौसम में ऐसी चिड़िया मिल सकती है जैसी राजा डंकामल चाहते हैं। ढोलाराम मासूमियत से बोला। सुनते ही राजा गोगना और अतिथि राजा डंकामल दोनों एक साथ जोरों से हंस पड़े। राजा डंकामल हंसते हुए बोले, हमने सुना था ढोलाराम चतुर है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मल्लीपुर की प्रजा ने भी ये अलबेला किस्सा सुना। फिर तो ढोलाराम को कंधे पर बिठाकर लोगों ने जुलूस निकाला। उस जुलूस में हर कोई हंसता हुआ ढोलाराम की तारीफ कर रहा था।